हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी किया। देन एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैंने आपको स्पीड और वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने वो आपको बताया, राइट। सो अभी उसी को कंटिन्यू करेंगे अपन ये लेक्चर में, इसमें स्पीड और वेलोसिटी इसके लिए। सो फॉर एग्जांपल ये अपना पाथ है, ओके, ए बी सी डी, ये ई हो गया, ओके। ईच पाथ इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ईच वन टेक्स 1 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड। इधर भी 1 सेकेंड, इधर भी 1, इधर भी 1, ओके। सबके बीच में डिस्टेंस 2 है और सबके बीच में ट्रैवल करने के लिए कोई भी साइड होने दो, राइट से लेफ्ट भी जाओ या लेफ्ट से राइट, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड, ओके। फॉर द सिंप्लिसिटी अपन ऐसे ये वैल्यूज लिया अपन ने। नाउ अभी अपने को कैलकुलेट करना है फर्स्ट ए टू सी, स्पीड और वेलोसिटी निकालना है। दूसरा ए टू सी एंड देन बी, ओके। तीसरा A to C and then A, okay. Fourth one is A to D. Fifth one is A to C and then C to D, like this, okay. तो इस एग्जांपल से एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा अभी कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड स्पीड कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं इसमें, ओके। तो फर्स्ट फ्रॉम ए टू सी अगर आप देखेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ओके। स्पीड इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ए और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है? देखो, ए से सी तक ये 2 और ये 2, 2 + 2 कितना हो गया? 4। और टाइम कितना लगेगा? ये 1 सेकेंड और ये भी कितना लगेगा? 1 सेकेंड। तो मैं लिखूँगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 4/2 विच इज़ 2 मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड जो भी दिया रहेगा लेंथ में वो वैल्यू आएगा। स्पीड इज 2। फिर इसका मैं वेलोसिटी लिखूंगा मैं, ओके। आई विल राइट वेलोसिटी। सो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ए। फाइनल पॉइंट क्या है? सी। वैसे देखना आपको, तो ए और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है वो देखना। ए और सी के बीच में ये 2 और ये 2, राइट। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। अब कौन से साइड जा रहे हो? राइट साइड ना, तो +4। टाइम ए से सी जाने के लिए एक्चुअल में कितना टाइम लगेगा? पहले ए से बी जाना पड़ेगा, फिर बी से सी जाना पड़ेगा ना, तो 1 + 1 कितना होगा? 2। तो इसका आंसर कितना मिला? +2। Positive indicates particle is traveling towards the right side, okay. Next, A to C and then C to B, speed। A to C कितना है? 2 + 2 4 और C to B कितना है? A to C is 4 plus C to B is 2, बराबर। A to C जाने के लिए A to B का 1 सेकेंड, B to C का 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स। फिर C to B के लिए 1 सेकेंड, तो ये हो गया 6/3। 6/3 को क्या लिखेंगे? 2, ओके। इन दिस केस वेलोसिटी क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ए। फाइनल पॉइंट क्या है? बी। सिर्फ उतना ही देखना। तो ए से स्टार्ट हो गया, बी पे रुक गया, ऐसे मान लो। तो ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है? 2। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 2। कौन से साइड जा रहा है? राइट में ना, तो प्लस। लेकिन एक्चुअल में ए से बी जा रहा है क्या? नहीं, एक्चुअल में पहले ए से सी जाएगा और सी से बी जाएगा। तो इस प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है? 3 सेकेंड्स तो आएगा। टाइम तो उतना ही रहेगा। टाइम तो एक्चुअल में पार्टिकल कैसे
मोशन कर रहा है उसका वो होगा, ओके 2/3। व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज 2/3, फिर से पॉजिटिव, ओके। नेक्स्ट थर्ड केस, मूविंग फ्रॉम A to C एंड देन C to A। A to C कितना है? 4, फिर से पीछे भी कितना आएगा? 4, तो इट इज 4 + 4 कितना हो गया? 8। इधर से इधर 1, इधर से इधर 1 2, फिर से पीछे भी कितना आएगा? 2 सेकेंड्स। तो जाते टाइम 2 सेकेंड्स और आते टाइम 2 सेकेंड्स, कितना हो गया? 4। 8/4 कितना हुआ? 2, ओके। 8/4 इज व्हाट? 2। ओके, सॉरी, इट इज़ नॉट डिस्टेंस। अपन क्या लिखना चाहिए? स्पीड और वेलोसिटी लिखना चाहिए। सो दिस इज योर स्पीड एंड हियर आई विल राइट वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगा? किधर से स्टार्ट हो रहा है? ए से, फिर कहाँ पे रुक गया? ए पे। ए पॉइंट पे स्टार्ट होकर ए पे रुक गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0 अपॉन टाइम। 0 डिवाइड बाय एनी नंबर गिव्स यू व्हाट? 0। 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करो, आपको 0 ही मिलेगा, राइट? सो यू विल गेट 0। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज A to D। सो A to D कितना डिस्टेंस है ये? 2 + 2, ओके। डिस्टेंस इज 4, सो वी कैन राइट स्पीड इज इक्वल टू, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ए से लेकर डी तक डिस्टेंस है 4, टाइम टेकन इधर 1 सेकेंड इधर 1 सेकेंड, मतलब 2 हो गया। 4/2 कितना हो जाएगा? 2। फिर वेलोसिटी लिखेंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो 2 × 4, लेकिन अपन कौन से साइड जा रहा है? लेफ्ट साइड जा रहा है ना, इसके लिए कौन सा साइन आएगा? यहाँ पे माइनस साइन आएगा। टाइम इधर से लेकर इधर तक 1 सेकेंड, इधर से इधर तक 1 सेकेंड, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 सेकेंड्स। 4/2 दैट इज -2, ओके। सो नेगेटिव इंडिकेट्स की पार्टिकल जो है ना वो किधर जा रहा है? लेफ्ट साइड जा रहा है इसमें, राइट। नेक्स्ट, A to C and C to D, तो व्हाट इज स्पीड वैल्यू? A to C, C to D। A to C हो गया 4, C to D कितना हो गया? 2 + 2 + 2 + 2 8। टाइम इधर से इधर 1 + 1 2 सेकेंड्स, फिर C से D तक 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 4। तो दिस इज 12/6, तो यू विल गेट 2। एक्चुअली अपन ने पूरा सारे वैल्यू सेम लिया ना, हर एक ब्लॉक के बीच में 2 और ब्लॉक से ब्लॉक जाने के लिए टाइम 1 सेकेंड। इसके लिए आपको स्पीड सेम ही मिलेगा। सारे एग्जांपल में आपको कांस्टेंट स्पीड मिल रहा है, देखो ना 2 2 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 2, ओके। फिर इस केस में वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ए। फाइनल पॉइंट क्या है? डी। तो ए और डी के बीच में कितना डिस्टेंस है? 4। लेकिन ये कौन से साइड जा रहा है? पार्टिकल लेफ्ट साइड जा रहा है ना, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कौन सा साइन यूज़ करूँगा? आई विल यूज़ माइनस साइन, ओके। लेकिन ए से डी डायरेक्टली नहीं जाएगा ना, पार्टिकल पहले ए से इधर जाएगा सी, फिर सी से डी आएगा, तो टोटल टाइम तो इतना ही लगेगा, कितना? 6 सेकेंड्स। तो आंसर क्या मिला अपने को? -2/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इफ़ यू टेक डिस्टेंस इन सेंटीमीटर तो इसका यूनिट क्या बनेगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर मीटर में लेंगे तो क्या बनेगा? मीटर पर सेकेंड, ओके। सो इस केस में भी अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, सेम कंक्लूजन मिलेगा जो अपन ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में वो कॉलम लिखा था ना, वही मिलेगा। तो अगर आप वो कॉलम देखोगे ना, डिस्टिंग्विश वाला, जो मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का,
तो अगर आप देखोगे तो उसमें आपको क्लियरली ये दिखेगा कि डिस्टेंस इज स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। सेम वैसे लिखना, स्पीड इज स्केलर, वेलोसिटी इज वेक्टर। स्पीड पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ज़ीरो भी हो सकता है अगर वो स्टार्ट हुआ ही नहीं तो उसमें भी वही आएगा, स्पीड कैन बी पॉजिटिव एंड स्पीड कैन बी ज़ीरो। वेलोसिटी अगर देखेंगे तो इधर पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, इधर ज़ीरो है, इधर नेगेटिव है और यहाँ पे भी क्या है, नेगेटिव है। ओके, सो वेलोसिटी के टेबल में क्या आएगा, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी ज़ीरो। पॉजिटिव मतलब पार्टिकल किधर जा रहा है, राइट में। नेगेटिव मतलब पार्टिकल कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट में। ज़ीरो मतलब कहाँ पे, उसी पॉइंट पे रुक जाएगा वो। ओके, फिर उसके बाद ऐसे कोई एग्जांपल लेके देखो जिसमें स्पीड और वेलोसिटी का वैल्यू सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, और मैंने बताया था ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा, कब ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। उसके लिए कंडीशन क्या था कि पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, उसका डायरेक्शन रिवर्स नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ये एग्जांपल है जहाँ पे पार्टिकल ए से स्टार्ट होकर सीधा कहाँ तक पहुँच रहा है, सी तक, तो बीच में कहीं पे भी पार्टिकल अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है ना, इसके लिए स्पीड और वेलोसिटी का वैल्यू अपने को क्या मिला, सेम। अगर इसमें देखोगे तो ए से सी स्ट्रेट गया, फिर डायरेक्शन सी के उधर चेंज होकर बी के पास गया, इससे भी डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज। इधर भी स्ट्रेट जा रहा है ना, तो इसके लिए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या मिला अपने को, सेम। तो माइनस का मीनिंग है कि लेफ्ट साइड जा रहा है उसमें, राइट। तो जब भी स्ट्रेट जाएगा विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, तो इन दैट केस वी विल गेट मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आर सेम। और एक चीज़ क्या ऑब्जर्व किया आप लोगों ने, लास्ट पॉइंट था जो डिस्टिंग्विश में लिखा था अपन ने, कि वो पॉइंट था मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इसमें भी सेटिस्फाई होगा इस इक्वेशन में भी। ओके, तो वो सारे पॉइंट्स फिर से आप कॉपी कर लो, डिस्टिंग्विश लिख सकते हो स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। सो एक एग्जांपल अभी मैं एकदम इतना स्लोली सॉल्व नहीं करूँगा, फटक से मैं उसका वैल्यूज लिखते जाऊँगा, आप लोग भी ट्राई करो। पॉइंट ए बी सी डी, टाइम तो 1 सेकेंड है, लेकिन अभी डिस्टेंस अलग अलग है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सबके लिए टाइम तो सेम लगेगा 1 सेकेंड। ओके, तो फर्स्ट A to C, C to D, second A to A, then A to B, third A to D and then D to B, fourth A to C then C to E। ओके, ये 4 केसेस का अगर आंसर आपका राइट है तो आपको समझ में आ गया, आप स्पीड और वेलोसिटी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो उसमें। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो A to C एंड C to B, A to C 2 + 3 कितना होगा 5, प्लस C to B इज 3 अपॉन A to C इज 1 + 1 2 एंड 1, तो ये हो जाएगा 8/3 स्पीड। ये मैं आपको दे रहा हूँ एज एन होमवर्क, ये आपको करना है क्वेश्चन देख के, मैं जस्ट सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको आंसर, आप चेक करने के लिए आपको आंसर रहना चाहिए आपके पास।
ओके मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसको एज एन होमवर्क है ये। आप क्वेश्चन देके आप ये इस पाथ के लिए आप लोग खुद से सॉल्व करो, स्पीड और वेलोसिटी निकालना है। उस सॉल्व करने के बाद मेरा जो सोल्यूशन है उसको चेक कर लेना, आंसर मैच हो रहा है कि नहीं इसमें। ओके ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं। वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड देन बी, ए टू बी मतलब 2, टाइम तो सेम है 3, तो आंसर इज 2/3 फर्स्ट केस। सेकेंड केस, स्पीड ए टू ई, डिस्टेंस ए टू ई हो गया 1 प्लस ए टू बी 1 + 2 3, टाइम विल बी 1 सेकेंड 2 seconds, 4/3 speed। velocity डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ए से लेकर बी तक, ए टू बी कितना डिस्टेंस है 2, टाइम तो 3 सेकेंड्स है। राइट से जा रहा है तो प्लस, राइट से जा रहा है तो प्लस। नेक्स्ट, स्पीड डिस्टेंस ए टू बी, ए टू डी दैट इज 1 + 4 5 प्लस डी टू बी, डी टू बी इज 5 + 2 7, टाइम ए टू डी 2 seconds, 1 + 1 + 1 3 seconds, so it will be 12/5। velocity A to B is 2/5, पॉजिटिव बिकॉज राइट साइड जा रहा है ना। सो इन दिस एग्जांपल A to C, C to E, तो स्पीड इज इक्वल टू A to C हो गया 2 + 3 5, C to E ये हो गया 2 + 5 + 1 6, टाइम A to C के लिए 2, फिर C to E के लिए 1 + 1 + 1 3, 11/5। वेलोसिटी A से लेकर E तक, A से E तक लेफ्ट साइड है तो -1/5, नेगेटिव इंडिकेट्स लेफ्ट साइड। ओके तो ये वो एग्जाम्पल एज एन होमवर्क आपको ही सॉल्व करना है। जस्ट आपका आंसर आने के बाद चेक कर लो इसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं, स्पीड और वेलोसिटी के साथ। सो A to C, C to B का आंसर है स्पीड इज 8/3, वेलोसिटी इज +2/3 एंड A to E, E to B में स्पीड है 4/3 और वेलोसिटी है +2/3। A to D एंड D to B में स्पीड है 12/5 एंड वेलोसिटी है 2/5। ओके A to C, C to E में स्पीड है 11/5 और वेलोसिटी है -1/5। अगर इसमें इस एग्जांपल में आप देखोगे स्पीड सब में सेम पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ज़ीरो नहीं आया क्योंकि अपन वो वाला पॉइंट नहीं लिया, जहाँ से स्टार्ट हुआ वही पॉइंट पे आके रुक जाने वाला पॉइंट अपन ने नहीं लिया, इसके लिए ज़ीरो नहीं है इसमें। ओके
सो वेक्टर्स में अभी तक अपने स्पीड इन जनरल स्पीड और वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा अपन ने। सो वेक्टर्स में कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। लेट्स से दैट्स दोस टर्म्स आर, एक पोजीशन वेक्टर है, ओके, एंड इक्वल वेक्टर्स, null vector, resultant vector, unit vector, unit vector। सो इस लेक्चर में मैं डेफिनेशंस आपको डिक्टेट करता हूँ। So write down the definition of position vector. Definition of position vector. Position vector is defined as, position vector is defined as, position vector is defined as a vector which gives the position of a point, which gives position of a point with respect to origin of a selected coordinate system, with respect to origin of a selected coordinate system. Okay, write down second definition, equal vectors. Equal vectors two vectors are said to be equal. Two vectors are said to be equal if and only if their magnitude and directions are same. If and only if their magnitude and direction are same. Okay, next, third point, null vector. A vector whose magnitude is 0. A vector whose magnitude is 0. A vector whose magnitude is 0 with some arbitrary direction, arbitrary or imaginary, arbitrary bracket में लिखना imaginary direction is called as null vector. Is called as null vector. Okay, next, resultant vector. Resultant vector a vector which is equivalent to the sum of two or more vectors, is called as resultant vector.
is called as resultant vector. Next, last one, unit vector. Unit vector, इसका डेफिनेशन लिखो. A vector whose magnitude is unity. A vector whose magnitude is unity. Unity मतलब 1, ब्रैकेट में लिखना 1, and the direction is same as, and the direction is same as that of given vector. Direction is same as that of the given vector. Direction is same as that of the given vector is called as unit vector. Is called as unit vector. ओके, सो ये डेफिनेशंस लिखो. नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये जो वेक्टर्स है उसको अपन डिटेल में स्टडी करेंगे. सो तब तक ये लर्न करके रखना. इस आपको कम से कम उसको डेफिनेशंस तो पता होना चाहिए, तो और इजी हो जाएगा मुझे एक्सप्लेन करते टाइम उसमें, राइट. तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे स्टॉप करो. नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, राइट. बाय.